तो कल की क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सीएच तक सर पढ़ हाँ। लिया था। परसेंटेज देख यस। लिया था, परसेंटेज। परसेंटेज देख लेते हैं। रैम नहीं देखा था, रैम से नहीं देखा था। यस सर। सीएच के बारे में तो हम देख चुके थे कि जो जीरो, नहीं सीएच भी नहीं देखा था, रैम वो होता है। परसेंटेज तक देख लिया था। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे कि परसेंटेज जो होता है वो अपने पेरेंट की बिट्स पे डिपेंड करता है। नहीं सॉरी, रिलेटिव यूनिट जो होती थी वो अपने पेरेंट की बिट्स पे डिपेंड करती थी, ये हमने पढ़ा था। और जो एब्सोल्यूट यूनिट होती है वो स्टैटिक यूनिट्स होती थी। ठीक है ना। इसमें हमने ईएम और ईएक्स के बारे में ये पढ़ा था कि जो ईएम होती है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग, उसके पेरेंट में जितना पिक्सल दे दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग अपनी यूनिट्स को डिसाइड करती है। ईएक्स क्या होती है? जो एक्स लेटर होता है उसकी हाइट के बेसिस पे अपना फॉन्ट साइज या फिर अपनी डायमेंशंस को देती है। उसके बाद क्या था हमारा परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? हमारा जो एलिमेंट होता है उसमें से उतना परसेंट का एरिया वो अपने लिए रिजर्व कर लेगी। जैसे यहाँ पर हमने एक पेरेंट लिया था और उसमें चाइल्ड में दिया था 50%। तो इस चाइल्ड ने इस पेरेंट का 50% ले रखा था। ठीक है ना। अगर हम इस पेरेंट में 50% दे दें तो ये 50% किसका होता है? ये ब्राउजर की ये जो बॉडी होती है, ये जो हमारी ब्राउजर की विंडो आ रही है, इसका 50% ये पेरेंट ग्रैब कर लेता है। ओके। अब आती है हमारी यस आर ई सर। एम। आर ई एम यूनिट क्या करती है? जैसे मैंने यहाँ पर चाइल्ड दे रखा है और इस चाइल्ड में मैं फॉन्ट साइज लगा दूं 2 रैम और सेव करूं, तो ये 2 रैम से क्या हो गया? ये चाइल्ड हमारा आ गया, इत, इतना बड़ा हो गया, मतलब उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। ऐसा 2 रैम से क्या हुआ? देखो, रैम और एम में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा ई एम होता है, एम्स होते हैं, वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग साइज लेता है। जैसे हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज दे दिया होता, मान लो फॉन्ट साइज दे दिया होता 2 EM। ठीक है। 2 EM ले दिया, तो ये जो इस पेरेंट का फॉन्ट साइज है वो तो 2 EM हुआ ही। अगर हम 2 EM यहाँ पर भी ले लेते तो क्या होता? ये एम्स क्या डिपेंड करता है? अपने पेरेंट की विड्थ, पेरेंट की जो साइज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है एम जो होता है। और हमने ये जाकर के देखा था कि ऑप्शंस में, और ऑप्शन में जाकर के हमने फॉन्ट साइज में देखा था कि हमारा बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर का फॉन्ट है वो 16 पिक्सल है। तो 16। 16 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग इसने ये जो पेरेंट रेंडर किया था। ठीक है ना। 2 EM के अकॉर्डिंग, टू इंटू यस सर। सिक्सटीन 32 पिक्सल। और जब मैंने चाइल्ड देखा और चाइल्ड में मैंने यहाँ पर 2 EM और पास किया, तो यहाँ पर जो 32 पिक्सल्स था उससे इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसलिए 64 पिक्सल्स के अप्रोक्सीमेट हो गया। तो एम में तो ये होता था कि वो अपने पेरेंट की साइज को या फिर पेरेंट की यूनिट को देख करके खुद को मल्टीप्लाई कर देता था उसमें से। लेकिन रैम में क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने रूट एलिमेंट को देगा। और HTML में जो रूट होता है वो HTML होता है। और यहाँ पर अगर हम पेज के अकॉर्डिंग इसका रूट देखें तो वो क्या होगा? वो ये ब्राउजर की विंडो ही होगी, यानी कि 16 पिक्सल। तो यहाँ पर अगर हम, जैसे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर रैम दे दूंगा 2 REM। ठीक है। तो ये भी उतना ही उसका होगा। और 2 REM इधर दे दिया तो ये भी 2 16 2 या 32 पिक्सल्स का ही होगा। ठीक है ना। मतलब ये हम कितना भी REM दें, REM हमेशा ये जो फॉन्ट साइज यहाँ पे आ रहा है, फॉन्ट साइज ये जो आ रहा है, इसी को देख करके अपने आप को सेट करेगा। ठीक है। यस ठीक सर। है सर। एम में ऐसा नहीं होता था, वो अपने पेरेंट को देखता था। लेकिन एम, रैम में क्या होता है? रूट एम, ये लिखा हुआ है रूट EM, रूट एम। इसके बाद हमारी कौन सी यूनिट आती है? CH। जिस तरह से EX में एक्स की हाइट को लेकर के और एक्स की विड्थ को लेकर के कैरेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है, या फिर टेक्स्ट कैरेक्टर्स का साइज सेट किया जाता है, फॉन्ट साइज, उसी तरीके से CH में जीरो की हाइट और विड्थ को देख करके सेट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2CH और सेव किया, तो ये जो आ रहा है, ये जो करेक्टर जितने भी आ रहे हैं मेरे पास, ये जीरो की उसको देख करके लिए जा रहे हैं। जैसे अब इसे लॉरम दे देते हैं, लॉरम 100, ज्यादा ही होगा कुछ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। तुम देख रहे हो ये 2CH से कैसा आ रहा है?
और उससे ऐसा क्यों आ रहा था, क्योंकि वो सी एच जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था एम्स में, ठीक है ना, रैम्स में, सॉरी, सर। मल्टीप्लाई हो रहा था वो ऑटोमेटिकली। यस सर। ओके, अभी सी एच यस पे सर। आ रहा है हमारे पास, ये जितना भी फॉन्ट आ रहा है वो जीरो की जितनी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। सी एच ज्यादा यूज नहीं होता है और ना ही ई एक्स यूज होता है। अब आता है हमारे पास वी डब्ल्यू और वी एच। वी डब्ल्यू क्या होता है? वी होता है व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की, ब्राउजर की विंडो की स्टार्टिंग से लेकर के बाउंड्री से एंडिंग बाउंड्री तक की जो विड्थ होगी ब्राउजर की, वो व्यू पोर्ट विड्थ होगी। जैसे मैंने यहाँ पर पेरेंट में दे दी विड्थ 80 वी डब्ल्यू, सेव किया तो ये 80 वी डब्ल्यू की हो गई। और अगर मैंने हाइट दे दी, हाइट कितनी दे दी? 90 वी, सॉरी, अभी हाइट तो ऐसी रहने देते हैं, वी एच। तो वी डब्ल्यू क्या, जिस तरह से वी एच होती थी ना, उसी तरीके से वी डब्ल्यू होती है, व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब ब्राउजर की बाउंड्री की स्टार्टिंग बाउंड्री से लेकर के एंडिंग बाउंड्री तक की जो विड्थ होगी वो वी डब्ल्यू में आ जाएगी। क्लियर? ओके ओके सर। ओके सर। 1 VW इज इक्वल टू 1%। एक VW 1% के बराबर होता है। अब उसी तरीके से हाइट होती है हमारी, जिस तरह से व्यूपोर्ट हाइट, व्यूपोर्ट विड्थ होती है स्टार्टिंग बाउंड्री से लेकर के एंडिंग बाउंड्री तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसी तरीके से हाइट जो होती है वर्टिकल डायरेक्शन में स्टार्टिंग बाउंड्री से लेकर के यहाँ तक नीचे तक। जैसे मैंने इसमें दे दिया 80 VH, तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, देखो बढ़ गई, और ये 80 VH आ रही है इतने हिस्से की। अभी जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो देखना, इसे एक्सपेंड करते हैं, देखना ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज ही तो हो रही है। अरे भाई ये भले ही सर इतनी दिख है। नहीं क्या? हेलो? रही है। हेलो? क्लियर है ये कंसेप्ट? हाँ दिख रही है। अरे बोलो ना। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। यस देखो, सर। हाँ, पूछो। यस सर। अच्छा ठीक है, क्लियर है। तो मैं देख रहा होगा कि जब मैं सर इसको जो एक्सपेंड, इंक्रीज क्या कह रहे हो? हो रही थी सर वो एक और बार दिखा। अच्छा ये लो, देखो ये इंक्रीज हो रही है। सर जो इंक्रीज हो रही थी अभी जो वैल्यू। ये इंक्रीज कैसे हो रही है? क्लियर हो रहा है? यस सर, ब्राउजर को उसकी बढ़ाएंगे तो वो भी इंक्रीज होगी। देखो ब्राउजर की विड्थ को मैं अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखो, ये भले ही ये इसका ये वाली जो बाउंड्री है ये यहीं पर है, लेकिन तुम देखना इसकी विड्थ तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। यस यस सर। सर। विड्थ तो कम ज्यादा कर रहा हूँ तो इंक्रीज ही हो रही है ना, ये बी यस डब्ल्यू की सर। वजह से। और अगर मैंने इसकी हाइट कम करी, देखना हाइट भी कम हो रही है और ज्यादा हो रही है अकॉर्डिंग टू, लेकिन इन्होंने उतनी ले रखी है, 80 VW, सॉरी 80 VW और 80 VH, मतलब आप इतनी रखोगे तो भी वो ब्राउजर की ये जो टोटल विड्थ आ रही है उसका 80 VW होगा। अगर आप इतनी रखोगे तो ये ब्राउजर की जो विड्थ आ रही है उसका तो भी 80 VW ही होगा और हाइट 80 VH ही होगा। ठीक है, तो VW VH इस तरीके से वर्क करते हैं। ओके। मतलब ओके सर। हमारे पास ये जो व्हाइट कलर का, ये व्हाइट पूरा का पूरा आ रहा है वर्क स्पेस हमारे वेब पेज के लिए, ये पूरा का पूरा क्या है, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो VW है, यानी कि 100 VW यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और VH जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 VH। क्लियर? यस सर। अब वीमेन और वीमैक्स आता है। देखो वीमेन और वीमैक्स क्या होता है, जो मैक्सिमम, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, जो पेरेंट है हमारी, इसमें मैंने लगा दिया 80 वी मेन, ठीक है, और इसकी हाइट मैंने दे दी 300 नहीं, 60%। ठीक है, यस अभी ये सर। क्या आ रहा है, वीमेन आ रहा है 80 वीमेन। 80 वीमेन क्यों आ रहा है? देखो मैं बताता हूँ 80 वीमेन क्यों आ रहा है। नहीं यार, हाइट तो नहीं लेनी चाहिए, 80 वीमेन नहीं लेना चाहिए, मेरे को लेना चाहिए 60 वीमेन लेना चाहिए, 60 वीमेन। हाँ, देखो वीमेन का मतलब होता है, ये जो वीमेन यूनिट होती है, ये क्या देखती है? ये देखती है विड्थ और हाइट, इन दोनों में से जिसकी डायमेंशन कम होगी ब्राउजर के विंडो के अकॉर्डिंग,
उसकी डायमेंशन अप्लाई कर देगी। जैसे क्या है, अभी तुम्हारे पास मैंने विड्थ तो इतनी दे रखी है, लेकिन हाइट तो मैंने 60% दे रखी है, और इतनी हाइट क्या होती है 60%? ये जो इतनी ले रखी है मैंने कंटेनर की हाइट, ये क्या 60% है? नहीं है। तो ये इतनी क्यों आ रही है? इतनी इसलिए आ रही है नो सर। क्योंकि जो हमारी विड्थ है, तुम ये देखो, इस समय विड्थ यहां से लेकर के यहां तक है, और हाइट कितनी बड़ी है? यहां से लेकर के यहां तक। कितनी बड़ी? बीमिन जो है वो यहाँ, वो सॉरी, बीमिन देखेगी विड्थ, विड्थ कितनी है ब्राउजर की इस कंटेनर के बाद, यहां से लेकर के यहां तक। अभी हम देखें, जरा छोटी करें इसको, और छोटा करो, और छोटा करो, और छोटा करो, और छोटा करो। नहीं, ये विड्थ ही छोटी रहेगी, सॉरी, हाइट को छोटा करते हैं। ओ, ये आ क्यों नहीं रही है? हाइट 60% की मैंने इतनी दे रखी है। विड्थ बी मिन ब्राउजर की जो मिनिमम, या फिर हम इसे दूसरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं कैसे लूं? चलो एक काम करते हैं, हम इसे हटा देते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर एक पेरेंट लेते हैं, ठीक है, और यस सर। इस पेरेंट के अंदर हम एक डॉट चाइल्ड लेते हैं, ठीक है। यस चाइल्ड सर। में हम लॉरेम 50 पास कर देते हैं, तो 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ जाएगा हमारे पास, या फिर 20 दे देते हैं। 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ गया हमारे पास। ऑल्सो हम क्या करते हैं, जो हमारा पेरेंट है उसे दे देते हैं हम, ये अप्रोक्सीमेट यूनिट दे दूंगा से, यहाँ पर स्टाइल ले लेते हैं, और बॉडी को सबसे पहले मार्जिन 0 पिक्सल दे देते हैं। ऑल्सो डॉट पेरेंट लेते हैं, और पेरेंट में हम विड्थ ले लेते हैं 80 वी मिन, और हाइट ले लेते हैं 50 ph। ओके, हाइट उसमें क्यों नहीं आ रही थी अब समझ में आया मेरे। एक्चुअली हमने परसेंटेज में दे रखी थी हाइट, वीएच में सर। देने की सर। वीएच में तो देनी। पेरेंट ही तो है सर। हाँ, मेरे से वो गलती हो गई। बैकग्राउंड कलर लाइट स्काई ब्लू ये दे देते हैं, और हमारा जो चाइल्ड है एक्चुअली गलत कर दिया मैंने एक चीज, मैं ये वाली प्रॉपर्टी चाइल्ड में कॉपी कर लेता हूँ, और पेरेंट की विड्थ हम 600 पिक्सल्स, एंड हाइट जो होती है वो भी 600 पिक्सल्स की देती है। पेरेंट की देने की कोई मतलब तो है नहीं, चलो दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने क्या किया, जब मैं इसे स्मॉल करूंगा, विड्थ 80 बीमियन पे भी इतना नहीं आ रहा है। ओके 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 ओके, अब समझ में आया। तो इसमें एक दिक्कत आ रही थी, देखो बीमिन ये जो अभी हमारी आ रही है, ये जो अभी हमारी ब्राउजर की विड्थ में से ये जो आ रहा है, यस इसमें सर। तुम देखो ब्राउजर की विड्थ में विड्थ ज्यादा है कि हाइट ज्यादा है इस समय, मुझे बताओ। तो सर ये ब्राउजर की विड्थ हाइट ज्यादा, ब्राउजर की विंडो की हाइट ज्यादा है या ज्यादा, विड्थ ज्यादा है? हाइट ज्यादा है सर। हाइट ज्यादा है।
अब हाइट ज्यादा है, और अभी से देखना मैं इसे कम करूंगा तो ये कंटिन्यूसली कम हो रही है, ठीक है। यस लेकिन सर। लेकिन जैसे ही मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, तो तुम देख रहे होगे जब मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, अब ये एक्सपेंड होना बंद कर दिया इसने, ये उतनी स्टैटिक ले ली उसने। लेकिन वो, अब देखो इसमें क्या होता है, वी मिन में ये मैक्सिमम देखती है, वो सॉरी मिनिमम देखती है। मिनिमम देखेगी किसका, इसमें हाइट और विड्थ में मिनिमम कौन सी है, मिनिमम तो यही है ना, विड्थ। यस सर, वेट थे। विड्थ मिनिमम है, तो यस सर। मिनिमम विड्थ के अकॉर्डिंग जितना भी हमारा मिनिमम आ रही है, ये यहाँ पर ये जितनी भी मिनिमम विड्थ आ रही है, इसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, ये स्मॉलर डायमेंशंस ले लेगी व्यू पोर्ट की, ठीक है ना। यस सर, यस सर। ओके सर। ये तो रही है, और वहीं पर अगर अभी मैं वी मैक्स करूंगा, वहां पे से छोटा करके देखते हैं। हम्म, कुछ मेरे दिमाग से निकल रही है इसकी चीज, एक वो चीज याद नहीं आ रही। विड्थ में दे रखी है ना मैंने, विड्थ उतनी है कंटिन्यूसली। अच्छा अब मैं बताता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है, अब आगे मतलब देखो क्या होता है, जिस भी डायमेंशंस की विड्थ है, जैसे कि क्या है अभी इसकी, अभी हमने दे रखा है विड्थ में दे रखा है अभी मैंने, ठीक है ना, किसमें यस सर। अप्लाई है, विड्थ में। तो क्या होगा, अगर जब विड्थ हाइट से ज्यादा हो जाएगी तो ये काम करना बंद कर देगी, लेकिन जब विड्थ हाइट से कम रहेगी तो ये वी मिन अप्लाई होती रहेगी इस एलिमेंट पे। देखना अभी विड्थ कम है ना हाइट के कंपेयर में, तो ये अप्लाई यस सर। होती, मतलब उसे वीएच की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती रहेगी या परसेंटेज की प्रोवाइड करती रहेगी, उसके हमारी ब्राउजर के विंडो के अकॉर्डिंग हमारे कंटेनर को सेट करती रहेगी। लेकिन ओके सर। लेकिन अगर मैंने इसकी विड्थ हाइट से ज्यादा कर दी ब्राउजर की, तो देखना एक वर्क करना बंद कर देगी। अभी ये जो ब्राउजर की विड्थ है वो हाइट से ज्यादा है, वर्क करना बंद कर दिया इसने। उसी तरीके से वी मैक्स होता है, वी मैक्स में मैक्सिमम देखी जाती है, जस्ट अपोजिट मैक्सिमम देखी जाती है। जो मैक्सिमम है, जैसे इस समय क्या है, विड्थ हमारी कम नहीं हो रही, देखो उतनी है, नहीं अब हो रही है सॉरी, मतलब मैक्सिमम मिन में क्या हो रहा था कि अगर हमारी विड्थ जो थी जब वो हाइट से कम हो जा रही थी तब इफेक्ट अप्लाई होना शुरू हो जा रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी विड्थ हाइट से जब मैक्सिमम हो जाएगी तब इफेक्ट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे क्या है, अभी मैंने इसे एक्सपेंड किया, ये देखना उतनी है, अभी हमारी जो, अभी देखना अभी तो ये कम हो रही है, मतलब अभी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा यस ना। सर, यस सर। लेकिन जब हमारी जो ब्राउजर की विड्थ है वो हाइट से ज्यादा हो गई, अभी ज्यादा हो गई, अभी देखना अब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो ये ब्राउजर की विड्थ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो रही है। तो समझ में आया वी मिन और वी मैक्स का कंसेप्ट, बताओ, नहीं आया हो तो दोबारा बताऊं मैं। आ गया सर। आ गया, ऐसा सर। तो नहीं है जबरदस्ती कह रहे हो अरे सर क्लास ओवर हो जल्दी से हम निकले। अरे नहीं सर। आ गया ना, चलो ठीक है। तो यही सारी यूनिट्स थी सीएसएस में जो यूज होती हैं। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी होती है। पिक्सल्स है एक तो, ठीक है, ईएम है, यस सर। परसेंटेज है तुम्हारी, रैम है, वीडब्ल्यू वीएच है, वी मिन वी मैक्स नहीं होती है, ओके सर। ठीक है। अब हम देखते यस हैं, सर। अब हम देखते हैं, देखो विड्थ हाइट तुम्हें पता है, एक होती है मिनिमम हाँ विड्थ सर। मिनिमम हाइट, क्या होती है, मिनिमम विड्थ मिनिमम मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट। अभी मैंने क्या किया, पेरेंट में मैंने दे दी मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल्स, सेव कर दिया। तो इसकी मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल्स रहेगी, मैक्सिमम ये कितनी भी आ सकती है। जैसे मैंने इसे एक्सपेंड किया, देख रहे हो अभी मिनिमम इसकी 600 ही रहेगी, इससे कम नहीं होगी। देख रहे हो अभी मैंने चाहे छोटा कर दिया चाहे बड़ा कर दिया, लेकिन जब तक
मैं इसकी थोड़ी सी और कम कर देता हूँ, मैं इसकी देता हूँ 400 पिक्सल्स एंड इसकी हाइट भी 400 पिक्सल कर देते हैं। अभी रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, पेरेंट में ही लगाया ना मिनिमम विड्थ। फोर हंड्रेड पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। ओ, मैंने चाइल्ड में दे रखी है V80 उसमें। इसको हटाओ, इसको कट करो, इसको यहाँ पे वेस्ट कर देते हैं और इसको बेवजह इसको लगा रखा हमने। देखो इस समय ये इतना आ रहा है और मैं यहाँ पर क्या करता yes हूँ, sir, यहाँ पर मैं इसे देता हूँ 400 पिक्सल्स और यहाँ पर जो हाइट है वो भी दे देता हूँ 400 पिक्सल्स और इसको देता हूँ मिनिमम विड्थ। सेव करते हैं। अभी क्या है हमारे पास मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल्स तो होनी चाहिए। इस एलिमेंट की जो मिनिमम विड्थ होगी वो 400 पिक्सल्स होगी, लेकिन मैक्सिमम वो कितनी भी हो सकती है। अभी तुम देख रहे हो वो मैक्सिमम कितनी भी है, ठीक है, yes sir, Yes, ओके। sir. yes वो मैक्सिमम sir, कितनी भी हो Yes, सकती है, sir. लेकिन मिनिमम yes sir, हमारी 400 होनी चाहिए। और वहीं पर अगर मिनिमम मैं मैक्सिमम विड्थ देखूं तो मैक्सिमम इसकी विड्थ 400 पिक्सल्स होनी चाहिए, बाकी मिनिमम मैक्सिमम इसकी 400 होनी ही चाहिए, ठीक है ना, इससे कम okay, नहीं हो सकती है। या इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, 800 पिक्सल दे देते हैं। हाँ, अभी देख रहे हो तुम, यहां से मैंने किया ये 800 पिक्सल्स तक ही कम होगी। yes sir, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे दिक्कत है। मैक्सिमम विड्थ मतलब 800 पिक्सल्स एटलीस्ट होनी चाहिए। मिनिमम हम इसे कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 800 पिक्सल से मैक्सिमम नहीं जा सकता। और मिनिमम विड्थ में मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम उतना ही होना चाहिए। क्लियर? yes sir, Yes, clear, sir. सेम मिनिमम हाइट का कंसेप्ट होता है और मिनिमम मैक्सिमम हाइट का होता है। मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक चीज और ले लेता हूँ यहाँ पर, मिनिमम विड्थ और मिनिमम, हमने दे दिया इसे मिनिमम विड्थ को 300 पिक्सल, ठीक है। अभी चेक करते हैं, मैक्सिमम हमारी विड्थ इतनी होनी चाहिए और मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ओके। हम्म, अब इस केस में समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ वाले केस में। यहाँ पर जो हमारी yes sir, max मैक्सिमम, जो हमारी पेरेंट की जो मैक्सिमम विड्थ होगी वो कितनी होगी, 800 पिक्सल्स होगी, 800, ठीक है ना। yes sir, मैक्सिमम विड्थ मतलब इतनी विड्थ का तो एटलीस्ट एलिमेंट होना ही चाहिए हमारा, ठीक इससे है। कम नहीं हो और सकता. yes उसकी sir, मिनिमम विड्थ कहाँ तक जा सकती है, 300 तक। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर इसे मैंने हटा दिया, सेव कर दिया। अभी तुमने देखा ये बिल्कुल ही हट गया। एक काम करते हैं, एच और ले लेते हैं इसमें, ये पूरा आ गया। मैंने इसमें भी कुछ ना कुछ गलती कर रखी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट का कंसेप्ट लेते हैं। देखो मिनिमम विड्थ में ये था कि एलिमेंट की विड्थ मिनिमम 300 पिक्सल्स हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती है, लेकिन वो मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है। और मैक्सिमम वाले में वो 800 पिक्सल एटलीस्ट होगी, उससे कम कितनी भी हो सकती है, लेकिन उससे मैक्सिमम नहीं जा सकती है। अब हम लेते हैं मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट का कंसेप्ट। मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट में क्या करते हैं हम, यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ जी, इमेजेस के अंदर
ये और मैंने ले रखी है क्या कोई इमेज? मैंने डायरेक्ट ले रखी है .jpg। और जो हमारी इमेज है 100% ले लेते हैं। ओके, ज़्यादा छोटा हो जाएगा यार, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, इसे 500 देते हैं। सिक्स हंड्रेड दो इसे, और इसे 1000 दे देते हैं। अब तुम्हें इस पे एक्सपेक्ट पता चलेगा, देखना, तब से पता नहीं चल पा रहा होगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पेरेंट लिया और उसके अंदर एक इमेज अप्लाई कर दी, ठीक है। अब उस पेरेंट पे Yes, मैंने sir. एक डायमेंशन दिया मैक्सिमम विड्थ, यानी कि वो मैक्सिमम 1000 पिक्सल्स की होगी। तो देखो ये 1000 पिक्सल्स की हमारे पास विड्थ आ रही है इसकी, और एक मैंने दे रखा है मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल्स, मतलब इसकी जो मिनिमम विड्थ है वो 600 पिक्सल्स होती है। अब देखना जब मैं ब्राउजर को एक्सपेंड करूंगा, देखना जब मैंने ब्राउजर की विड्थ को एक्सपेंड किया तो देखना ये 800 पिक्सल्स तो मैक्सिमम रही, तो सॉरी यस 1000 सर। पिक्सल्स तक तो मैक्सिमम रही। लेकिन जब मैं इसे मिनिमम करूंगा तो देखना 600 पिक्सल्स तक ही कम होगी ये, उसके बाद कम होना बंद हो गई, यस सर। है ना। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम बिट का असली कंसेप्ट होता है। अभी तक एक एग्जांपल नहीं आ रहा था ना मेरे को। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम लेते हैं मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट को। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मिनिमम हाइट दे देता हूँ, और यहाँ पर सॉरी मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट जो भी लेना चाहो, जो मिनिमम हाइट है मैंने ले ली है 600 पिक्सल, और मैक्सिमम मैंने ले ली 1000 पिक्सल। सेव कर लेते हैं, सही है। देखना अब क्या हुआ, मैं इसे कम करता हूँ, थोड़ी सी कम हो रही है यार। मिनिमम 600 पिक्सल नहीं, मिनिमम 300 पिक्सल दे देते हैं। अब मैं इसे जब छोटा करूंगा देखना, एक काम करते हैं, थोड़ी सी डायमेंशंस को चेंज कर लेते हैं। 600 पिक्सल इधर पास करते हैं और इधर 100 पिक्सल पास कर देते हैं, इतना ले लेते हैं। हाँ तो भाई अब देखना मैक्सिमम हाइट 600 पिक्सल्स, मतलब ये जो अभी हमारी इमेज आ रही है इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है, 600 पिक्सल्स एटलीस्ट होनी चाहिए। यस सर। लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही विड्थ आ रही है। अच्छा वो विड्थ आ रही है, सॉरी। ये यहाँ पर अब तुम देख रहे होगे कि 100%, ये इतनी बड़ी इमेज कैसे आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इमेज की विड्थ दे रखी है 100%, जिस वजह से जो विड्थ है ना वो ऑटोमेटिकली 100% लग चुकी है यहाँ पर। अब क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट का कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी कि एटलीस्ट मैक्सिमम इस इमेज की जो हाइट होगी वो 600 पिक्सल्स होगी, ठीक है। और जो मिनिमम हाइट होगी, मैं इसे इमेज वाले को या फिर इसे कंटेंट को ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इससे कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा। अभी सही है। हम्म, इमेज पे एटलीस्ट दिख तो रहा था यार। मैं इसमें कंटेंट ले लेता हूँ कुछ और, 300 सेव कर लेते हैं।
चलो अब समझ में आएगा तुम्हें, देखना। इसको डिलीट कर देते हैं, लॉरम 100 सेव कर लिया। ये देखना अभी क्या है, मैंने मैक्सिमम हाइट दे रखी है 300 पिक्सल्स, ठीक है, या फिर हम दे देते थे 500 यस सर। पिक्सल्स। पहले मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसमें कंटेंट लेता हूँ, कुछ भी कंटेंट नहीं लेता। देखना अभी मैक्सिमम हाइट कितनी, मिनिमम जो हमारी इसकी हाइट आ रही है कंटेनर की, वो कितनी आ रही है, 100 पिक्सल्स आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने दे रखी है मिनिमम हाइट इसकी जो कंटेनर की वो 100 पिक्सल्स। लेकिन ये कंटेंट मैक्सिमम, सॉरी, ये कंटेनर की जो हाइट होगी वो मैक्सिमम 500 तक जाएगी। जैसे अभी मैंने लॉरम लिखा और लिख दिया मैंने 20 और सेव किया, इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं और थोड़ा सा कंटेंट इसमें डालूंगा, लॉरम मैंने दे दिया 50 और एंटर प्रेस किया, और जब मैंने दिया देखो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट इंक्रीज हो गई और ये 500 तक ही जाएगी। लॉरम मैंने और दिया, और अच्छा लॉरम सर। मैंने 100 और दिया, और यस सर, टैब दबाया तो देखो इसकी अभी और बढ़ गई। अब ये ज्यादा तो यस सर, इंक्रीज नहीं होगी। लॉरम और हम ले लेते हैं 200, सेव किया, देखो ये कंटेंट बाहर आ गया इससे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैक्सिमम हाइट के अकॉर्डिंग ये जो हमारा कंटेनर था इसकी मैक्सिमम हाइट थी 500, तो ये 500 500 यस तक सर। ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और ये कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सपेंड करता चला जाएगा। और मिनिमम हाइट के केस में ये उतनी ही हाइट लेगा जितना इसमें कंटेंट है। जैसे मैंने इसमें कंटेंट कम कर दिया, यहाँ से कंटेंट मैंने क्या किया, इसमें से बिल्कुल रिमूव कर दिया, सेव किया, तो अब इसकी जो ओरिजिनल हाइट आ रही है मिनिमम इतने तक की 100 पिक्सल्स आ रही है, ठीक है, इससे कम यस सर, नहीं हो सकता। क्लियर? आ यस गया सर। सर समझ। क्लियर है। क्लियर है? नींद तो नहीं यस आ सर। रही है? नहीं नहीं आ रही सर, सर, नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? तुम्हें कल नहीं मैंने सर, मूवी राज चला करके दिखाया था, यस हाँ सर, सर। तुम लोगों ने चलाया उसे? नहीं सर, सर नेट ही खत्म हो गया था, लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं मोबाइल को तो सर 1 सेकंड में तो पूरा डेटा चला जाता है 1 दिन का। अच्छा। यस सर। भाई इस समय डेटा की तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबकी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है। तुम लोगों के हाँ पेपर सर कब भाई, से हैं? पेपर पता नहीं है सर कब से हैं। पेपर पता ही नहीं है अभी? नहीं नहीं सर, पता सर। सर 1 जुलाई से तो थर्ड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है हमारी। अच्छा, हाँ सर। पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, अभी पेपर का पेपर नहीं हुए हैं। यस नहीं। मुझे सर, लग रहा है, मुझे लग रहा है तुम लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा इस बार। हाँ शायद हाँ ऐसा ही लग सर, रहा है सर। हाँ, इस बार नेक्स्ट ईयर में तुम लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। यस सर। बढ़िया है भाई। और क्या सर। अब देखते हैं हम CSS फ्लोट क्लियर देखते हैं। फ्लोट तो देखो, सर पर फ्लोटिंग क्या क्लास का। होती है। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक कंटेनर ले लेते हैं। पहले मैं फ्लोट के बारे में बता देता हूँ। देखो फ्लोट क्या होता है कि अगर हमारा कंटेंट क्या है, जैसे एक जगह स्टिक होकर के आ रहा है, कैसे आ रहा है, एक जगह स्टिक होकर के, हम चाहते हैं उसे कि इसे और मैं कैसे समझाऊं, चलो एक और तरीके से बताता हूँ। एलिमेंट को ब्राउजर में किसी एक तरफ पुश कर देना, ठीक है ना, किसी एक तरफ पुश कर देना, या तो लेफ्ट में साइड यस में या सर। फिर राइट साइड में, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोट। लोड। फ्लोट। ठीक है, जैसे अभी क्या करते हैं, ये जो डिव है, डिव क्लास पेरेंट है, इसमें मैंने क्या दिया, मैंने इसके नीचे एक पैराग्राफ दे दिया और लॉरम लिख दिया, सेव किया। तुम देखना इसकी विड्थ भी इवन मैं कम कर दूंगा। मैंने इसकी विड्थ ले ली, मैंने इसकी विड्थ ले ली 100 पिक्सल्स, और हाइट भी मैंने इसकी दे दी 100 पिक्सल्स। तो क्या है कि अभी मेरे पास ये जगह तो फालतू की बच रही है, यस सर, ये जगह तो फालतू ही है। मैं यस चाहता हूं सर, कि ये कंटेंट इसी के साइड से स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये एक तरफ कोने में, इधर ब्राउजर के बिल्कुल ये जो कंटेनर आ रहा है इसे हम पुश करा देंगे ब्राउजर के ब्राउजर के स्टार्टिंग में। एक तरीके से अभी मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं फ्लोट दूंगा, प्रॉपर्टी फ्लोट। किधर पुश कराना है मेरे को, लेफ्ट साइड में तो पुश कराना है इसे। मैं यस सेव यस सर। किया, सर, ओ इसे सेव नहीं, इसे सेव करना था, सेव किया, तो देखो ये कंटेंट साइड में से आने लग गया इसके, हाँ सर। क्योंकि मैंने इसे फ्लोट करा दिया था लेफ्ट साइड पे। अभी अगर मैं इसे फ्लोट करा दूंगा राइट में, तो ये राइट साइड में चला जाएगा, देखा, राइट में चला गया और कंटेंट यस सर। स्टिल आ रहा है, यस सर, ठीक है। बट क्या दिक्कत है होती है इसमें, कि हम यहाँ पर एक पैराग्राफ और लेंगे,
और उसमें भी मैंने लॉरेम 20 इंसर्ट कराया, सेव किया। तो तुमने एक चीज देखी, अभी तो ये नहीं आ रहा, मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। इसकी हाइट दे देते हैं हम 300 पिक्सल्स, सेव। तुमने देखा कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये अभी भी स्टिल इसी के सामने से आ रहा है, ठीक है। यस मैं सर। चाहता हूं कि ये पैराग्राफ यहां से ना करके यहां से आए, नीचे से, ठीक है। अब तुम जितने भी पैराग्राफ लोगे ना वो इसके साइड में आते चले जाएंगे, तुम देखना। मैं यहाँ पर दूंगा, एक और दे दिया, तो क्या है, वो भी इसके साइड में ही आने लग गया। मैं चाहता हूं कि ये हाँ वाला सर। और ये वाला पैराग्राफ तो आए, लेकिन ये वाला पैराग्राफ इसके नीचे से आने लग जाए। तो क्या करेंगे, हर एक पैराग्राफ ले लेते हैं। मैं इसे क्लास दे देता हूँ पैरा 1, इसे क्लास दे देते हैं पैरा 2, और इसे क्लास दे देते हैं पैरा 3। सेव कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जो पैरा 3 है वो इसके नीचे से आने लग जाए, तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, डॉट पैरा 3 लगाना है। और अगर हमें फ्लोट के इस इफेक्ट को हटाना होता है तो हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं क्लियर, ठीक है। और क्लियर में मैंने दे दिया, ये किस साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड में तो है, तो मैं राइट दे दूंगा। सेव किया, तो अब नीचे से आने लग गया इसके। यस सर। उसी तरीके से अब अगर मान लो कि ये एलिमेंट यहां ना होकर के यहां चला गया बाई चांस, जब हम रेस्पॉन्सिव बना रहे थे अपनी वेबसाइट को, मतलब मोबाइल ऑप्टिमाइज बना रहे थे, तो हम इस वेबसाइट को, इस कंटेनर को यहां दिखाने के बजाय यहां दिखाना चाहते थे, तो क्या होगा, मान लो कि मैंने राइट की जगह लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट, सेव किया, तो अभी भी ये जो पैराग्राफ था, अभी तो हमने क्लियर करके इसे नीचे लेके आए थे, लेकिन अभी ये फिर से तरह से आने लग गया। तो क्या करते हैं हम, क्लियर में बोथ नाम की प्रॉपर्टी पास कर देते हैं। तो अब आप राइट लगाओ चाहे लेफ्ट में लगाओ, जो पैराग्राफ होगा वो इस कंटेनर के नीचे से आना स्टार्ट हो जाए। क्लियर? यस सर। इसके बाद आती है एक ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। देखो जैसे ये पेरेंट है, इसको यहां से मैंने डिलीट कर दिया, इसको, ये पेरेंट है, इसमें मैंने दे दिया लॉरेम 200। तुम देख रहे हो ये कंटेंट इसके ऊपर से निकल गया, तो इसे कहते हैं ओवरफ्लो, कंटेंट ओवरफ्लो कर गया है। अब मैं चाहता हूं कि ये कंटेंट जो है ओवरफ्लो जो कर गया है वो इसी के अंदर रहे, मेरे को ऐसे ना देखे। तो मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसे हटा देते हैं और इसकी थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं 200, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये। अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं क्या कर दूंगा, एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन दे दिया, तो इसकी बाउंड्री से जितना भी कंटेंट बाहर जा रहा होगा वो सारा का सारा हिडन हो जाएगा। इसमें और भी प्रॉपर्टी होती है, स्क्रॉल भी होती है। सेव किया तो हमारे पास ये कंटेंट में स्क्रॉल बार आ जाएगा। एक और होती है ऑटो, सेव किया। ऑटो और स्क्रॉल में ये डिफरेंस होता है कि स्क्रॉल में आपके पास अगर कंटेंट वर्टिकली भी, मतलब वर्टिकल साइड में एक्सपेंड नहीं हो रहा कंटेनर के, तो भी इधर एक स्क्रॉल बार डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखना, स्क्रॉल मैंने दे दिया और सेव किया, तो देख रहे हो तुम यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ रहा है, जबकि इधर कंटेंट ओवरफ्लो नहीं हो रहा। लेकिन ऑटो में ऐसा नहीं होता। यस सर। ऑटो में क्या होता है, सिंपल एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमें स्क्रॉल बार डिस्प्ले होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी आती है प्रॉपर्टी डिस्प्ले। डिस्प्ले में फ्लेक्स होती है, ग्रिड भी होती है। फ्लेक्स और ग्रिड में एक दो दिन बाद, मतलब कल से बताना स्टार्ट करूंगा, लेकिन आज डिस्प्ले के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो भाई, डिस्प्ले में क्या होता है, जैसे क्या है कि मेरा ये जो पेरेंट है, मैं इसे ओवरफ्लो हटा देता हूँ यहाँ से, और इसकी विड्थ करीब कर देते हैं हम 600 पिक्सल्स की, और हाइट दे देते हैं इसकी इतनी रहने दो, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ये एलिमेंट है पेरेंट, इसमें से कंटेंट लॉरेम 100, कंटेंट हमने इतना रख लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके बाद एक और पैराग्राफ लेना स्टार्ट कर दिया। तो भाई एक चीज और देखो कि यहाँ पर ये जगह अभी भी खाली आ रही है, तो तुम चाहो तो इसे फ्लोट करके इधर ले जा सकते हो,
लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये जो पेरेंट एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट क्या है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल कैसे है? क्योंकि ये अपनी पूरी विड्थ ले रहा है ब्राउजर की, और Yes, इसके sir. बाद से हमारा नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला जो एलिमेंट है वो इनलाइन बन जाए। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन पास कर देंगे। सेव किया, तुमने देखा ये इनलाइन बन गया। पर अब ये कुछ अजीब सा आने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि विड्थ और हाइट के नीचे एक बेबी सी लाइन आने लग गई है। जब मैं इस पर लेकर के sir. होवर करूंगा तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी इज इग्नोर ड्यू टू डिस्प्ले इनलाइन। जो डिस्प्ले इनलाइन है उसमें साफ दिखा रहा है यहाँ पे विड्थ हाइट और मार्जिन वर्क नहीं करेगी। ठीक है ना, देखना यहाँ पे दिखा रहा है विड्थ हाइट मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम एंड फ्लोट प्रॉपर्टीज हैव नो इफेक्ट, मतलब इनका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। तो भाई ये तो प्रॉब्लम है, हमने इनलाइन भी दे दिया और अभी भी ये जो हमारे पास आ रहा कंटेंट वो अजीब सा आ रहा है, इसमें विड्थ और हाइट एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूंगा, इनलाइन ब्लॉक नाम से एक और क्लास होती है, उसे पास कर दूंगा। तो अब इनलाइन ब्लॉक के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट इनलाइन तो है लेकिन ब्लॉक की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब डिस्प्ले में मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू बता देता हूँ। डिस्प्ले में एक होती है हमारी इनलाइन, एक होती है ब्लॉक, एक होती है इनलाइन ब्लॉक, एक होती है फ्लैक्स, एक होती है ग्रिड। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस कोर्स में। तो Yes, sir. इनलाइन क्या होती थी? इनलाइन वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से हमारा एक एलिमेंट इनलाइन बन जाता है। अगर वो चाहे जैसे ये डिव था, ये पेरेंट था, वो सॉरी ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, अगर हम इसे इनलाइन बनाना है तो हम डिस्प्ले में इनलाइन पास कर देंगे तो ये एक इनलाइन एलिमेंट बन जाएगा। अगर हमने इनलाइन ब्लॉक पास कर दिया तो ये इनलाइन ब्लॉक बन जाएगा। अगर हमने यहाँ पर ब्लॉक पास कर दिया जो कि बाय डिफॉल्ट ये था ही, तो ये ब्लॉक एलिमेंट की तरह ट्रीट होने लग जाएगा। फ्लैक्स और ग्रिड के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर दो और वैल्यू होती है इसकी, फ्लैक्स और होती है एक ग्रिड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी इनके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा एक दिन ले जाएंगे ये दोनों टॉपिक। तो क्लियर हुआ तुम्हें? Yes, sir. अभी डिस्प्ले की तुम्हें तीन वैल्यू याद रखनी है, एक इनलाइन ब्लॉक और एक Yes. ब्लॉक किसी भी एलिमेंट को, और एक वैल्यू और होती है डिस्प्ले नन। नन सेव किया, एलिमेंट को हटाने के लिए वेब पेज से हम डिस्प्ले नन यूज करते हैं। अब देखो जो डिस्प्ले होती है वो क्यों यूज होती है, वो अभी जो हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग डिस्प्ले इसलिए यूज होती है कि अगर हमारे पास जैसे कोई भी कंटेनर है उसे हमें हमारे पास जैसे एंकर टैग था, मैंने ले लिया यहाँ पर इसे हटा करके एंकर टैग ले लिया। अब इस एंकर टैग में मुझे हाइट और विड्थ एक्सेप्ट करानी थी, ये क्लिक आ गया। अब इसमें मेरे को हाइट और विड्थ एक्सेप्ट करानी थी, मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एंकर में। ये देखो इसकी विड्थ और हाइट इतनी बड़ी आ गई है, सॉरी डिस्प्ले हटा दिया इसी तरह से मैंने। अभी मैंने इसको क्या दिया, जो इसके बैकग्राउंड में कलर आ रहा है वो सिर्फ इतना आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो मैं इसे क्या दूंगा, मैं कुछ विड्थ वगैरह दे दूंगा इसे 100 Yes, sir. पिक्सल्स और हाइट दे दी मैंने 100 पिक्सल्स। सेव किया तो यहाँ पर 100 पिक्सल्स हाइट और 100 पिक्सल्स विड्थ तो आई नहीं। इसलिए नहीं आई क्योंकि एंकर एलिमेंट जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। Yes, sir. इनलाइन एलिमेंट विड्थ और हाइट एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमें से क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक एलिमेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक पास कर दूंगा। अब ये ब्लॉक की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट तो करने लग जाएगा, पर अगर मैंने इसके बाद कोई भी एलिमेंट लिया जैसे स्पैन ले लिया और स्पैन में लॉरेम पास किया तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये इनलाइन की तरफ बन जाए लेकिन ब्लॉक की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ले, तो हम यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक पास कर देते हैं। सेव कर दिया, यहाँ पर आने लगता है। तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. हाँ, इस तरीके से हम इनलाइन ब्लॉक का काम करते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी कब यूज होती है, जैसे हमारे पास नेविगेशन बार बनाना हमें और साइड बाय साइड ऑप्शन रखने हैं, ठीक है, तब ये यूज होगी। ओके Okay, sir. इसके बाद आती है हमारी विजिबिलिटी। एक होती है डिस्प्ले नन और एक होती है विजिबिलिटी। इन दोनों में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। डिस्प्ले नन एलिमेंट को कंप्लीटली हटा देता है लेकिन विजिबिलिटी यहाँ पर मैंने नन कर दी। जैसे मैंने पहले दिखाता हूँ, डिस्प्ले नन कर दिया मैंने, सेव किया
ये एलिमेंट कंप्लीटली हट गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर विजिबिलिटी कर देता, विजिबिलिटी की दो प्रॉपर्टी होती है, एक विजिबल और एक हिडन। विजिबिलिटी दे दिया, एक ये हिडन है और एक ये विजिबल है। ये इनिशियल इनहेरिट क्या होता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ये देखो हिडन। सेव किया, ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तुम्हें दिख रहा है? यहाँ पर देख लो, यहाँ पर यस जगह आ रही है। सर, यस सर। Yes, और sir. इतनी जगह क्यों आ रही है? विड्थ हाइट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हटा दिया यहाँ से। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा देता हूँ अगेन, तो देखना 100 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स का ये अभी ब्लॉक आ रहा है, लेकिन क्या हुआ है उसकी विजिबिलिटी, मतलब वो विजिबल नहीं है। क्लियर? Yes. मुझे लग रहा है पंकज बहुत परेशान हो गया है। नहीं सर ये सर, क्या कर रहा हूँ सर, मैं समझ में नहीं आ रहा। मेरे को वेब टेम्पलेट बनाना है। टेम्पलेट नहीं सर, बनवाऊंगा नहीं. मैं, टेम्पलेट बनवाऊंगा जरूर, ठीक है ना? पहले ये सारी Yes, प्रॉपर्टीज sir. आ जाए तुम लोगों को, टेम्पलेट में जरूर बनवाऊंगा। और वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ जो मैंने HTML के दिए थे? काम चल रहा है सर उस पे। काम चल रहा है, कार्य यस प्रगति सर, पर है। अच्छा यस सर। अच्छा, चलो कोई नहीं, प्रगति पर ही रहना चाहिए कार्य, हाँ सर, ठीक है। डेली प्रैक्टिस हो रही है सर। मैंने बताया कि हम किस तरह से डायमेंशंस, डिस्प्ले, विजिबिलिटी और इन सब के बारे में तुम्हें क्लियर हुआ होगा। अब हम कल पोजीशंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, और एनिमेशंस और ट्रांजिशंस के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है? Okay sir. ओके, राशु को बोल Okay, sir. देना Yes sir, कि कह दी मैंने. ठीक है। Yes sir. चलो ठीक है, Thank you sir. ओके।